जब मैं छोटा था ना, तो मेरी दादी एक बात बार बार दोहराती थी। कुछ देवियां ऐसी होती हैं जिनकी पूजा सिर्फ रात में होती है। दिन में अगर भूल से भी कोई उन्हें पुकार ले तो अनिष्ट हो सकता है। उस वक्त मुझे यह सब सुनकर थोड़ा डर भी लगता था और अजीब भी लगता था कि भला देवी भी डरावनी कैसे हो सकती है। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ और तंत्र, पुराण और लोक कथाएं पढ़ने लगा, समझ आया कि यह डर नहीं था, यह शक्ति का सम्मान था। ये वो देवियां हैं जो मंदिरों में नहीं बल्कि तंत्र के मार्ग में पूजी जाती है। उग्र, रहस्यमयी और गुप्त, ये शक्ति के ऐसे रूप हैं जो आम भक्त की पहुंच से दूर होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 10 तांत्रिक देवियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी पूजा दिन में नहीं सिर्फ रात के अंधेरे में की जाती है, और वो भी विशेष नियमों के साथ। ये देवी कौन है, क्यों इनकी पूजा छिपकर की जाती है और इनकी साधना में क्या रहस्य छुपा है, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए कुछ विजुअल्स और आवाजें AI के जरिए बनाए गए हैं जो केवल इलस्ट्रेटिव हैं। इनका उद्देश्य किसी देवी, परंपरा या आस्था का अपमान करना नहीं है। अगर आप इन विषयों से असहमत हैं तो कृपया इसे एक जानकारीपूर्ण दृष्टिकोण से देखें। 1. धूमावती देवी। धूमावती देवी शक्ति का ऐसा रूप जिसे शायद सबसे कम समझा गया है। इन्हें विधवा रूप में पूजा जाता है। न कोई श्रृंगार, न सुहाग चिन्ह और न ही कोई सहचर। वो अकेली हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा उतनी ही प्रचंड। इनकी उपासना में ना शंख बजता है, न घंटियां, सिर्फ सन्नाटा होता है और साधक की आंतरिक तैयारी। क्योंकि ये देवी जीवन की नहीं बल्कि शून्यता की प्रतीक है। वो खालीपन जो सब कुछ खोने के बाद आता है, और उस खालीपन में जो शक्ति छुपी होती है वही धूमावती है। इनकी साधना केवल रात में होती है, अमावस्या या गुप्त नवरात्रियों में, विशेष विधियों और संयम के साथ। लेकिन एक बात हमेशा कही जाती है, ये देवी प्रसन्न हो जाए तो साधक को मोक्ष तक का रास्ता दिखा सकती है, और अगर रुष्ट हो जाए तो सब कुछ छीन भी सकती है। 2. छिन्नमस्ता देवी। छिन्नमस्ता देवी, अगर आपने इनकी मूर्ति पहली बार देखी तो शायद आप सहम जाए। ये देवी अपना ही सिर काटे खड़ी है और उनके शरीर से निकलता रक्त उनकी 2 योगिनियों को तृप्त कर रहा होता है। यह दृश्य जितना भयावह लगता है उतना ही गहरा अर्थ भी छुपा होता है। छिन्नमस्ता बलिदान की देवी है, लेकिन सिर्फ शरीर का नहीं, अहंकार का भी। ये उस आत्मज्ञान की प्रतीक है जो आत्मत्याग से आता है। जब इंसान अपने अंदर के मोह, डर और वासना का सिर काट देता है, तब छिन्नमस्ता की कृपा मिलती है। इनकी साधना दिन में नहीं की जाती। इनके उग्र और रहस्यमयी स्वरूप को रात्रि का मौन ही संभाल सकता है, और यह साधना आसान नहीं होती। साधक को न सिर्फ बाहरी विधि बल्कि अपने अंदर के अंधकार से भी सामना करना होता है। 3. कालरात्रि। नवरात्रि की सप्तमी की देवी कालरात्रि। नाम ही काफी है डर और शक्ति को एक साथ महसूस करने के लिए। काल यानी समय और मृत्यु, और रात्रि यानी अंधकार। ये देवी दोनों को अपने वश में रखती है। इनका रूप घने अंधेरे जैसा, बिखरे बाल, गले में नरमुंडों की माला और सवारी एक गद्दा। पर इनके इस उग्र रूप के पीछे छुपा है सुरक्षा का वादा। कालरात्रि उन शक्तियों का नाश करती है जो रात में डर बनकर हमारे आसपास मंडराती है। गांवों में आज भी लोग मानते हैं कि रात के समय, विशेषकर अमावस्या या सप्तमी की रात, जब कालरात्रि की पूजा की जाती है तो बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद दूर हो जाती है। ये देवी डर को नहीं बढ़ाती बल्कि उसे खत्म करती है। 4. भैरवी देवी। भैरवी तांत्रिकों की सबसे प्रिय देवियों में से एक। इन्हें मां दुर्गा का उग्रतम रूप माना जाता है, लेकिन ये मंदिरों में नहीं, शमशान में पूजी जाती है। जहां जीवन का अंत होता है वहीं से इनकी साधना शुरू होती है। इनकी पूजा के लिए साधक को सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी तैयार होना पड़ता है। कहा जाता है कि भैरवी का एक मंत्र है जो केवल रात्रिकाल में ही सिद्ध होता है, और जब सिद्ध हो जाए तो साधक का डर, मोह और अज्ञान सब झलकर राख हो जाते हैं। यह साधना कोई आम पूजा नहीं है। इसमें दीपक की लौ भी कांपती है और साधक का मन भी। लेकिन जो इस राह पर टिक जाए उसे भैरवी सिर्फ शक्ति नहीं देती, वो इंसान की पूरी चेतना ही बदल देती है। यह देवी जीवन नहीं, चेतना को छूती है। 5. बगलामुखी देवी। बगलामुखी तंत्र की वो देवी जिन्हें स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है, यानी ऐसी शक्ति जो किसी की भी वाणी, बुद्धि या शक्ति को एक पल में रोक दे।